जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट के जीके सीरीज में। आज हम इन 10 मिनटों में समझेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज हम 10 मिनटों में समझते हैं कि मूल अधिकार क्या है और इसमें अनुच्छेद कितने से कितने तक पढ़ने हैं और कौन से अनुच्छेद में कौन सा कानून दिया गया है। तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मूल अधिकार यानी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, भाग 3। ठीक है, भाग 3 यानी मूल अधिकार के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, मूल अधिकार यानी फंडामेंट, इसे फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को जो है वो फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। अगर देखा जाए तो फंडामेंटल या राइट्स यानी मूल अधिकार जो है वो नैसर्गिक अधिकार है, और नैसर्गिक अधिकार उसे कहा जाता है जो पैदा होते ही मिल जाता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था नागरिकता। नागरिकता में एक एज बाउंडेशन था, ठीक है, 18 साल के। यानी कि नागरिकता में हम जिन सुविधाओं का उपयोग करेंगे वो सुविधा हमको मिलती थी 18 साल के बाद। यानी जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सभी क्या मिल रहे थे 18 साल के बाद। लेकिन मूल अधिकार जो है वो हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाता है, यानी हम पैदा हुए हमको मूल अधिकार हमें हमारा मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। कुछ अधिकार जो है वो मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, कुछ अधिकार मूल अधिकार होते हैं जो केवल अपने नागरिकों को ही दिए जाते हैं। जैसे विरोध करने का अधिकार है, जमीन खरीदने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, हमारे साथ भेदभाव ना हो इसके लिए समानता का अधिकार है। कई तरह के मूल अधिकार है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, हमें अपने धर्म में बने रहने की स्वतंत्रता है, धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार है। ठीक है, हमें अपने संस्कृति को बचा के रखने का अधिकार है। जैसे सिख लोग पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, सिख लोग पगड़ी बांधते हैं, ता ये उनका अपना जो है वो मूल अधिकार है। आप थोड़े ना उसका पगड़ी खुलवा दीजिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उन्हें पगड़ी खुलने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो उसका अपना मूल अधिकार है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मूल अधिकार जो है, ठीक, ये हमें अमेरिका के संविधान से लाए। किसके संविधान से, अमेरिका के संविधान से लाए हैं। और इसे हम रखे हैं भाग 3 में। ठीक है, किस में रखे हैं, भाग 3 में। और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है वह मूल अधिकार को रखा गया है। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भाग 1 में, ठीक है, वो आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र थे, जिसमें अनुच्छेद कितने थे, 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप हमने पढ़ा, जिसमें अनुच्छेद कहाँ से थे, 5 से लेकर के 11 तक। और भाग 3 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स है, और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। कहाँ तक, 12 से अनुच्छेद 35 तक है। और इसे जो है वो किस देश के संविधान से लाया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। यानी मूल अधिकार में किस में रखा गया है, भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकार को रखे हैं। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ने हैं, तो अनुच्छेद 12 से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक, अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। यानी हम इन अनुच्छेदों में कौन कौन से कानून हैं वो हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो मूल अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, किसी को अधिकार नहीं कि हमारा मूल अधिकार हमसे कोई छीन लेगा या हमारे मूल अधिकार को कोई हनन कर सकता है। इसलिए मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को रक्षा करने का अधिकार किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। ठीक है, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते, यह नियम है। ठीक है, अगर आपको जो है मुकदमा करना होगा तो अमूमन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइएगा। कहाँ जाइएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइएगा। जैसे चोरी का केस हो जाए या डकैती का केस हो जाए या किसी ने जो है आपको मारने का कोशिश किया है, तो आप अमूमन कहाँ जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तब उसके हायर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट में जो है आप मुकदमा मतलब दायर कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से अगर आप खुश नहीं है, आप संतुष्ट नहीं है, तब आप कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में भी आप डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको जो कहाँ से जाना पड़ेगा, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हाई कोर्ट में आप जाने के लिए जो हाई कोर्ट के लायक जो है वो मुकदमा होना चाहिए। ठीक, इसमें कुछ फिक्स कैटेगरी किया गया है, जैसे 10 लाख के ऊपर का मामला होना चाहिए, इतने की ही जमीन होनी चाहिए, कंपनी विवाद होना चाहिए। अगर इस प्रकार के मुकदमे हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट के फैसले से भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तब जाकर के आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा।
यानी कहने का अर्थ ये है कि कोई भी मुकदमा करने के लिए आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तब हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तब आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि अगर किसी ने, ठीक है, किसी ने मतलब कोई भी सरकार हो या कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर हमारा हमसे मूल अधिकार हमसे छीनता है या हमारे मूल अधिकार का कोई हनन करता है, तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और यह अधिकार हमें कौन देता है, हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि अगर किसी ने भी हमारे मूल अधिकार को छीना या हमारे मूल अधिकार का हनन करता है, तो हम सभी को यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट को बाईपास करके हम कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट दूर लग रहा है तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि मूल अधिकार को रक्षा करने का अधिकार किसे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। जैसे पटना का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको मूल अधिकार को उससे कोई छीन रहा है या उसका हनन कर रहा है, तो उसके लिए तो दिल्ली दूर हो जाएगा ना जी। ठीक है, क्या होगा, दिल्ली दूर हो जाएगा। तो वो कहाँ जाएगा, तो पटना हाई कोर्ट में चला जाएगा कि देखिए साहब, मेरा जो है मूल अधिकार को हमसे छीन रहा है, क्योंकि संविधान हमें जो है मूल अधिकार हमारा मतलब हमको नैसर्गिक मिला हुआ है, और ये व्यक्ति हमसे छीन रहा है या सरकार हमसे छीन रही है या पुलिस हमसे छीन रही है। कोई नहीं छीन सकता, हम कहाँ मुकदमा कर सकते हैं, डायरेक्टली। ठीक है, अगर पटना में रहने वाले तो हमको पटना का हाई कोर्ट नजदीक पड़ेगा, तो हम हाई कोर्ट में जाकर के हम क्या कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं। क्लियर है। वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तो अगर कोई नोएडा का व्यक्ति है, ठीक है, तो नोएडा का व्यक्ति तो उसके लिए क्या होगा, दिल्ली नजदीक हो जाएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, वो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा मूल अधिकार हमसे जो है कोई भी छीन नहीं सकता है। क्या नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। लेकिन कभी कभी जो है वो मूल अधिकार को रोकना जरूरी हो जाता है। क्या होता है, रोकना जरूरी हो जाता है। तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति रोक सकते हैं। ठीक है, कौन रोक सकते हैं, राष्ट्रपति रोक सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, यानी सस्पेंड कर सकते हैं, छीन नहीं सकते। राष्ट्रपति भी जो है हमारे मूल अधिकार को छीन नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि आज जो है बिहार में इलेक्शन है, ठीक है, तो आज के लिए हमारे मूल अधिकार को हमसे सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि हमसे रोका जा सकता है कि आप उस दिन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, सभा नहीं कर सकते हैं, संगठन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि कुछ समय के लिए मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, निलंबित कर सकता है या बोले इसको सस्पेंड कर सकता है। किसके पास अधिकार होता है, राष्ट्रपति के पास। यानी जैसे इलेक्शन है तब रोक सकते हैं, या किसी दूसरे देश ने हमारे देश भारत पर आक्रमण कर दिया, तब उस स्थिति में भी हमारे मूल अधिकार को हमसे रोका जा सकता है। ठीक है, या आपातकाल की स्थिति आ जाए तब भी जो है वह मूल अधिकार को रोका जा सकता है। यानी कि मूल अधिकार को सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अच्छा आप बताइए, राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है, संसद। क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और स्वयं राष्ट्रपति भी आ जाते हैं। तो संसद को यह अधिकार है, ठीक है, कि वह मूल अधिकार को प्रतिबंधित करके क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है सिर्फ निलंबित कर सकते, मतलब कुछ समय के लिए रोक सकते, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 1 महीना हो, 3 महीना हो। ठीक है, वो रोक सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति। लेकिन संसद को अगर यह लगेगा कि कोई ऐसा मूल अधिकार है जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रहा है या लोग उससे काफी ज्यादा परेशान है, ठीक है, काफी ज्यादा क्या है, परेशान है, अगर संसद को ऐसा लगेगा तो संसद क्या कर सकता है, उसको प्रतिबंधित करके उसको हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है, हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। जैसे आप इंस्टेंट 3 तलाक का केस देख लीजिए। ठीक है, इंस्टेंट 3 तलाक में मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं थी, उसे अमूमन मतलब ऐसे ही 3 बार तलाक 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 बोल देने से सिम ब्लॉक हो जाता था। ठीक है, सिम ब्लॉक आने का अर्थ ये है कि वो तलाक हो जाता था। ये तो बहुत गलत तरीका है ना। पति पत्नी का रिश्ता जो है वो आसानी से क्या होता था, सिर्फ बोलने से ही 3 बार तलाक बोलने से ही क्या हो जाता था, तलाक हो जाता था। तो संसद को ऐसा लगा कि ये जो है लोगों मतलब भारत के मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने संसद में प्रस्ताव पारित किया कि इंस्टेंट 3 तलाक क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। ठीक है, तो समाप्त हो गया। तलाक चूंकि अभी भी है, ठीक है, तलाक जो है वो समाप्त नहीं हुआ, तलाक अभी भी है। लेकिन वो 3 बार तलाक 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 जो पहले सिस्टम था वो सिस्टम चेंज हो गया। अभी जो है आप तलाक दीजिए, तलाक अभी भी है, लेकिन आपको 90 दिनों के गैप में 3 बार में आपको क्या होना पड़ेगा, तलाक
देना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? तलाक देना पड़ेगा। तीन बार गैप गैप करके जो है 90 दिनों में आपको तलाक देना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि राष्ट्रपति जो है वो मूल अधिकार को कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन संसद को यह अधिकार है, अगर उसको लग गया कि हाँ चलो ठीक है, यह मूल अधिकार से जो है लोग क्या है? परेशान हो रहा है। ठीक है, लोग क्या हो रहा है? परेशान। हम आगे जब बात करेंगे कि अल्पीकरण के बारे में, तब हम वहां पे समझाएंगे कि कैसे जो है लोग अपना मूल अधिकार का जो है गलत उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में संसद जो है अगर उसको लगा कि हाँ यह मूल अधिकार जो है लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे, तो उसे क्या कर सकता है? प्रतिबंधित करके हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। कौन? संसद कर सकता है। क्लियर है? संसद कर सकता है। ठीक है, यानी हमने अभी तक समझा कि मूल अधिकार क्या था। ठीक है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इसे किस भाग में रखा गया है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि इसे रक्षा करने का अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। हमारा मूल अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? ठीक है, हमने पढ़ा कि इसे जो है फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं, यानी कि मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मूल अधिकार को रक्षा करने का अधिकार किसके पास होता है, यानी कौन रक्षा करता है? तो रक्षा करने का अधिकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट, किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट के पास होता है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। हम आगे पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत हमारे मूल अधिकार को रक्षा करता है, और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत हमारे मूल अधिकार को रक्षा करता है। हम आगे पूरा डिटेल से पढ़ने वाला है, आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, यानी कि रक्षा करने का अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है। ठीक है, इसके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है। अच्छा, हमारे मूल अधिकार जो है कुछ समय के लिए कौन रोक सकता है, यानी निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। यानी कौन जो है निलंबित कर सकता है? ठीक है, निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? किसके पास होता है? ठीक है, निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा, ठीक है, कि आपात की स्थिति आ जाए या इलेक्शन हो जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में जो है हमारे मूल अधिकार को कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया निलंबित, यानी सस्पेंड करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगर वही दूसरी तरफ देखें कि इसे जो है हमेशा के लिए अगर समाप्त करना हो, क्या करना हो? हमेशा के लिए समाप्त करना हो, तो खत्म कौन कर सकता है? यानी समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? यानी समाप्त कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। यानी कि अगर हमको लगेगा कि जो है मूल अधिकार को खत्म करना चाहिए, ठीक है, किसी संसद को, तो वह क्या कर सकता है? मूल अधिकार को समाप्त कर सकता है। क्लियर है? यानी कि इसे फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रक्षा करने का अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है। निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। वही अगर समाप्त करने का देखें तो कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? संसद कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मूल अधिकार जो है वह जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि मूल अधिकार कैसा? ये है। ठीक है, तो ये आपका नैसर्गिक है। यह अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह नैसर्गिक अधिकार है। ठीक है, कैसा अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार उसे कहा जाता है जो जन्म से ही मिल जाता है। यानी कि क्या होगा? मूल अधिकार जो है आपको क्या होगा? जन्म से ही मिल जाएगा। पैदा हुए और आपको मूल अधिकार आपका मिल जाएगा। क्लियर है? लेकिन नागरिकता में ऐसा नहीं था। नागरिकता में जो है वह आपको एक एज बाउंडेशन था 18 साल का। ठीक है, वह 18 साल के बाद आपको नागरिकता का अधिकार दिया जाता है, लेकिन मूल अधिकार का नहीं। इसलिए मूल अधिकार का जो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। आप देखें हैं कभी मूल अधिकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन है? जैसे हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या विरोध करने का स्वतंत्रता, उसके लिए तो आईडी कार्ड हो नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको जन्म होते ही आपको मिल गया, तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत ही नहीं, क्योंकि संविधान में ही ऐसा लिखा गया है कि मूल अधिकार जो आपको नैसर्गिक है, पैदा हुए आपको मूल अधिकार आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसमें अनुच्छेद जो है वह कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो अभी हम सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे कि किस अनुच्छेद में कौन से कानून दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में कौन से कानून दिए गए हैं। यानी कि इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है वह हमारा मूल अधिकार है।
अच्छा, हमने अभी कहा कि मूल अधिकार को सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। और समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। लेकिन इसमें दो मूल अधिकार ऐसे हैं, ठीक है, अनुच्छेद 20 में और 21 में, जिसको संसद भी समाप्त नहीं कर सकता है और आपका राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, उसे रोक नहीं सकते। कौन सा मूल अधिकार है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का। हम अनुच्छेद 20 और 21 का जो है डिटेल से आगे देखेंगे कि आखिर इसमें क्या है जो संसद भी समाप्त नहीं कर सकता और राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता। यानी पूरे संविधान में सबसे मजबूत जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 20 और 21, जिसे संसद टच भी नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति भी उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद जो है वह निलंबित नहीं हो सकता मूल अधिकार का? तो अनुच्छेद यानी कि निलंबित या समाप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, कौन सा? तो अनुच्छेद अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 जो है क्या हो सकता है? ना ही खत्म हो सकता है, ठीक है, खत्म भी नहीं होगा और निलंबित भी नहीं होगा। खत्म भी नहीं हो सकता और क्या नहीं हो सकता? निलंबित भी नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? निलंबित भी नहीं हो सकता। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, तो आज हमने समझा कि मूल अधिकार क्या है। हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि इसमें जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, तो किस अनुच्छेद में क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अनुच्छेद 12 में क्या है, 13 में क्या है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। इसी तरह से हम इस 10-10 मिनट में जो है, ताकि आपको बोरिंग भी ना हो और हमारा एक जो है वो पूरा मतलब डिटेल क्लास भी आने वाला है, आप उसको देखना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि सारा डिटेल मतलब क्लासेस की सारी जानकारियाँ एक ही क्लास में मिल जाए, तो वैसा भी क्लास जल्द ही आने वाला है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी जानकारियाँ आप प्राप्त कर रहे हैं वो जानकारी आपके दोस्तों परिवारों के पास भी पहुँचे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।